पूरे तरीके से मुक्त होकर के कर्म उपासना करके फिर मुक्त होना है। लोग ये समझते नहीं है अभी सन्यास को। वो समझते हैं सन्यास मतलब घर-बार छोड़ दिया, किसी आश्रम में बैठ गए, समझते हैं हम सन्यासी हो गए। ये सन्यास थोड़ी है। जब हम जिज्ञासु हों, मुमुक्षु हों और हमारा साधन साध्य स्पष्ट है कि अब मेरा साध्य तो मेरा ब्रह्म है और उसकी प्राप्ति का साधन वेदांत है। जब ये साध्य साधन की स्पष्टता हो और इस स्पष्टता के साथ में संन्यास्त होकर के जब आश्रम में जाते हैं तब वो सन्यासी कहलाती है। थोड़ी कि घर छोड़ करके बैठ गए आश्रम में जा करके और हम सन्यासी हो गए। क्या कर रहे हो बैठ करके? कर कुछ नहीं रहे हो बैठ करके। और ठीक है, आरती कर दी, सुबह शाम भजन कर दिया, ठीक है, सन्यासी हो। वो सन्यास नहीं है, वो उपासक की श्रेणी में आते हैं। वो सन्यास की श्रेणी में नहीं है वो उपासक हैं वो। भगवान के भक्त हैं, उपासक हैं वो, सन्यासी नहीं है। तो इसलिए भगवान राम कह रहे हैं समाप्य। जब ये सारा देखिए कितना सो ब्यूटीफुल है, कितना सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, पूरा स्टेप बाय स्टेप, कितना सुंदर। भगवान राम कह रहे हैं समाप्य संन्यासम स्वीकृत्य। हाँ, और इसलिए ये स्पष्ट है कि संन्यास्त होकर के चाहे घर में रह करके अपना श्रवण मनन निधि ध्यासन, अब सिर्फ यही यही हमारी साधना, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ईश्वर की उपासना, वो पहले ईश्वर की उपासना पे ज्यादा समय लगता था, अब श्रवण मनन निधि ध्यासन पे ज्यादा समय लगेगा, उपासना पे कम लगेगा। और कर्म जो मेरे कम से कम है, जो मिनिमम है, बस वही मुझे करने हैं। बाकी अब कोई प्रोजेक्ट नहीं। वो पोती की शादी में जाना है और फलाने की उसमें जाना है और ये करना है, और वो मेरी धोती की शादी, मेरे धोती का बच्चा हो गया, अब हमें उधर जाना है, हमें उधर जाना है। ये सारा ये अपने परिवार के अन्य सदस्यों पे सौंपो जिम्मेदारी। कम से कम, वरना फिर वो संसार भी चल रहा है और हमारी ब्रह्म विद्या भी चल रही है। दोनों जाएंगे, ना तो ब्रह्म की प्राप्ति हो पाएगी ना उधर से, तो दोनों तरफ से। इसलिए मन से पूरी तरह की विरक्त होना। अगर विद्या चाहते हैं तो, नहीं चाहिए विद्या तो ठीक है, फिर आते रहो जाते रहो। अगर संसार को अभी अभिराम देना है, विश्राम देना है, भव सागर को तरना है, तो फिर संन्यास्त तो होना ही पड़ेगा। संन्यास्त एवं श्रवणम कुर्यात, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर भगवान ने बहुत सुंदर, आहा, फिर अंत में क्या करो? ये अपने आप क्या विद्या मिलेगी क्या? नहीं। तो क्या करो? इसलिए विरक्त होकर के फिर क्या करो? सम आश्रय, शरण में जाओ। कैसे जाओ? सम्यक प्रकार, अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके मतलब क्या? सजधज के जाओ? नहीं, विरक्त होकर के जाओ। सम्यक भाव का मतलब यह है साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, विरक्त होकर के, संन्यास्त होकर के फिर गुरु के शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, यहाँ पे आत्मलब्ध, ये मतलब उस आत्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, इसके लिए गुरु की शरण में जाओ। और लोग इसके लिए गुरु की शरण में नहीं जाते। जितने ये मैं बता रहा हूँ करोड़ों की जो भीड़ लगी पड़ी है, इसके लिए कोई गुरु की शरण में नहीं जाते, महापुरुषों की शरण में। कितने लोग हैं जो गुरु के इस तरीके के शरण लेकर के और ये कहते हैं कि मुझे बस ब्रह्म के दर्शन करा दो, मुझे ब्रह्म विद्या सिखा दो, मुझे मेरा भवरोग से निवृत्ति कर दो। कितने? 1% भी नहीं होगा, मैं बता, 0.1% निकलेंगे जाकर। हैं करोड़ों के संख्या में शिष्य, लेकिन मैंने पहले कह दिया वो भक्त हैं, ठीक है, उपासक है। शिष्य कहाँ है? शिष्य ज्यादातर संतों के पास, महापुरुषों के पास में किसके लिए लोग जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, अर्थ काम धर्म के लिए जाना चाहिए, उसके लिए भी जाना। लेकिन मुख्य तो है, वो तो यही है कि आत्मलब्ध है, ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के पास जाए।
लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए कौन जाता है गुरु के पास? मुझे याद है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, हाँ, वो दिन भर उनके यहाँ मेला लगा रहता था, बस यही होता था, ठाकुर जी मेरे पे कृपा कर दो, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कृपा कर दो महाराज की बेटी की शादी हो जाए, कृपा कर दो बेटे की शादी हो जाए, मकान बन जाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता दादाजी का, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप कुछ ऐसा करो कृपा कि बस हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये सारी दुनिया भर की कामनाएं लेके मेरा व्यापार चल जाए, मेरा दुकान चल जाए, और वो पता नहीं क्या आज 6 महीने से हो गए, साल भर से हो गया, 1 रुपए की बरकत नहीं हो रही, घर में कुछ आ ही नहीं रहा, घर में बड़ी परेशानी है, महाराज कृपा करो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते थे कि सारे दिन भर लोग आते हैं, कोई ब्रह्म चर्चा करता ही नहीं है। वो यही कहते थे, कोई ब्रह्म चर्चा करता ही नहीं है, आते दिन भर लोग हैं, और थके टूटे होते रहे, रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और ब्रह्म चर्चा के लिए कौन होते थे मालूम है? यही विवेकानंद और उनके गुरु भाई जो साथ में थे, बस वही ब्रह्म चर्चा उन्हीं के साथ होती थी। वही जो गिने चुने लोग थे, वही ब्रह्म चर्चा के लिए बैठे होते थे रात में, फिर 11 बजे वो जाकर के फिर उनके लिए पता नहीं सोते कब थे वो। दिन भर तो अपना लोगों के क्लेश और दुख इन्हीं के निवारण में लगे पड़े हैं। कौन से? यही लौकिक सारे, संसारिक सारे। फिर रात हो जाती थी 11 बजे, ठाकुर कहते थे अरे नरेन देखो, दिन भर लोग आते हैं, कोई ब्रह्म चर्चा नहीं करता। अब ब्रह्म चर्चा तुम लोगों से करेंगे बस बैठ के। इसलिए गुरु के पास में किस लिए जाएं? आत्मलब्ध है ये। और सतगुरु और जोड़ दिया, सतगुरु मतलब यहाँ पे ब्रह्मनिष्ठ, जिसके पास सत विद्या है। ध्यान दीजिए, सतगुरु वही है। अब तो सबके आगे सतगुरु का टाइटल लग जाता है, और वेदांत तो ब्रह्म विद्या अध्यात्म से कोई लेना देना ही नहीं है, और सतगुरु सब लगा के बैठे हैं। चेले पता नहीं क्या क्या लगा के रख देंगे, ये ब्रह्मांड गुरु। और पता नहीं क्या क्या टाइटल दे देंगे, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, अनंत श्री विभूषित, और ये और दुनिया भर के टाइटल ये सब लगते हैं ब्रह्म, जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, ये टाइटल उनके लिए लगते हैं सर। अब ब्रह्म विद्या कितने संतों के पास, सब सारे संत पूज्य है, मैंने पहले कह दिया, सभी संत पूज्य हैं। हैं, कोई तपस्वी हैं, कोई कोई बड़े बड़े बड़ी तपस्या करने वाले हैं, बड़े बड़े विरक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके पास ब्रह्म विद्या हो। सत जीवन तो उनका जी लिया, धार्मिक धर्म पद्धति से जी लिए, तपस्या जीवन में है, विरक्त हैं, कोई अपना एजेंडा भी नहीं है, लेकिन इसके साथ में ब्रह्म विद्या भी होनी चाहिए। इसलिए सदगुरु मतलब जिसके पास में सद विद्या है, जिसके पास में ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, और साथ में वो विद्या को रूपांतरित भी कर सके, समझा सके, पढ़ा सके शिष्य को। कई बार ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं, लेकिन उनके अपने उसमें रहने वाले हैं, परमहंस अवस्था में कई रहने वाले हैं, नहीं मुंह खोलते, नहीं पढ़ाते, वो अपने आप स्वरूप में रहते हैं। वो कहते कौन इनके चक्कर में पड़े, ये अपने आप तो जहां है वहीं रहेंगे, और हमारा भजन और डिस्टर्ब करेंगे, इसलिए वो मुंह ही नहीं खोलते। हाँ, मुंह खोलेंगे वो सन्यासी के आगे मुंह खोलेंगे, वरना मुंह ही नहीं खोलते। तो यहाँ सदगुरु मतलब, अरे भाई जिसके पास ब्रह्म विद्या है वही तो ब्रह्म विद्या सिखाएगा, है ही नहीं ब्रह्म विद्या तो सिखाएंगे कहां से? तो ईश्वर भक्त होना और ईश्वर के ज्ञान का होना अपने पास में, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो यहाँ सदगुरु मतलब ब्रह्मवेत्ता, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे गुरु जिन्होंने इस विद्या को अपने गुरु परंपरा से सीखा हो, अपने आप नहीं, अपने आप नहीं, श्रोत्रिय हो, परंपरा से जो गुरु हैं। और क्या करो,
उनके चरणों में जाओ। सम आश्रय, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, भली प्रकार से। और किसके लिए? आत्मलब्धये तद विद्धि, उसको जानो। किसको जानो? अपने स्वरूप को जानो। आत्मलब्धये, ये तद विद्धि और ये आत्मलब्धये दोनों एक ही है। इसी को मुंडकोपनिषद है, बिल्कुल मुंडकोपनिषद का जो मंत्र है वो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल उसी के अनुसार भगवान राम चल रहे। क्योंकि उपनिषद तो बहुत पहले से, वैदिक वेद पहले है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदा मायात नास्त्य कृता कृतेन तत् विज्ञानार्थम। यहाँ आत्मलब्ध है मतलब तत् विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए, भली प्रकार से समझने के लिए। सदगुरु में भी गच्छेत, इसलिए समाश्रये सदगुरु मतलब सदगुरु में भी गच्छेत। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उत्तिष्ठिता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता। उठो जागो, इस भव निद्रा में, इस अज्ञान निद्रा में सोए हुए प्राणियों, जाग जाओ। जाग जाओ मतलब विवेक जागृत कर लो। देख लो आत्मनात्मा को। ये जो संसार में जो अनादिकाल से जन्म लेते चले आ रहे हैं, जरा इसकी विवेचना करो जरा। जिसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो हमें पिछले जन्मों में कभी नहीं मिले, क्योंकि कर्म से मिलने वाला ही नहीं है। कर्म से मिलने वाला ही नहीं है। कर्म से तो संसार उल्टा, और आगे अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। क्यों क्यों गुरु के पास जाओ, क्यों आत्मविद्या सीखो? क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, इसलिए अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। समाश्रय, इसलिए जाग जाओ, उठ खड़े हो जाओ, जाग जाओ। फिर क्या करो? प्राप्य, समाश्रय मतलब प्राप्य, प्राप्त करो जा करके। ये मैं उस दिन भी मैंने कहा था आपसे, ये इसको जगह जगह स्वामी विवेकानंद जी के कैलेंडर लगे हुए पूरे जगह जगह पूरे भारत में, और उसमें लिखा हुआ होगा ये उत्तिष्ठिता जागृता प्राप्य वरा निबोधता, और सारा ट्रांसलेशन की सत्यानाश मार दी। जो मतलब है वो लिखा ही नहीं है। उत्तिष्ठिता जागृता, उठो जागो, जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक मत रुको, ये लिखा होता है उसमें। और ये गलत लिखा है सारा, पूरा बकवास लिखी है पूरी। इसका मतलब प्राप्य वरान मतलब सदगुरु के चरण शरण जाकर के, वरान मतलब सदगुरु महापुरुष, प्राप्य उनको प्राप्त करके, उनके चरण शरण होकर के उनको प्राप्त करके, प्राप्य वरान निबोधता, निश्चित रूप से बोध बोध कर लो, उस ब्रह्म का बोध कर लो, उस अपने आत्म स्वरूप को जान लो, ब्रह्म को निश्चित रूप से जान लो। क्यों गुरु के चरण में जाओ? अगली लाइन में इसलिए श्रुति भगवती, क्योंकि क्षुरस्य धारा, ये मार्ग बड़ा कठिन है, ये अपने आप से नहीं होगा, ये अपने आप से नहीं होगा। अगर अपने आप से हो जाता तो गुरु परंपरा ही नहीं होती। सब सब बैठ जाते अपने आप किताबें ले लेकर के, होती नहीं गुरु परंपरा। ना गुरु होते, ना ये इस तरीके की परंपरा होती, ना आप श्रवण कर रहे होते, ना मैं बोल रहा होता, ना मेरे गुरुदेव मुझे पढ़ाते, ना मैं उनसे सीखता जाकर के, ना और ना ये भगवान लक्ष्मण को सिखाते। ये भगवान लक्ष्मण से भी कह देते कि अरे वो फलाने उपनिषद उठा के पढ़ लो जाकर, उसमें विद्या दी हुई। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह सकते थे। या अगर कोई दूसरा रास्ता होता, भगवान राम कहते लक्ष्मण से, अरे बैठ जा, 1 घंटा ध्यान कर तू वहां जाकर के, वो हिमालय पे बैठ के ध्यान करो और बस तुम्हें उसकी उपलब्धि हो जाएगी, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान राम कह सकते थे अगर होता तो ये तरीके से। या खाली आशीर्वाद देने से, सर पे हाथ रखने से विद्या हो जाती, अपना स्वरूप का भान हो जाता, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती, तो भगवान राम कह देते, हाथ ही रख देते भगवान लक्ष्मण के सिर पे, साक्षात भगवान है, जा अब तो मुक्त हो गया, जा जा तुझे मिल गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया तुझे। या कई बार एक और परंपरा चल पड़ी है, एक पथ और चल रहा है, वो शक्तिपात।
आज से शक्तिपात, एनर्जी का शक्तिपात है, ये सत्य